जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। अपना पत्र लिख चुका हूं और वो पत्र ही सब कुछ है। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात करें तो वे साफ कर चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। लेकिन यहां पर देखा गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी भी हार मानते हुए नजर नहीं आए। उन्हें गिरगिट मायावती कह देती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इस तरह का बयान अगर मायावती ने दिया तो उन पर किसी तरह का दबाव है। सवाल ये है कि इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस की बैठक कल हुई, लेकिन इस बैठक के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद शायद लग रहा है कि अखिलेश यादव के मन में ये डर है कि लोकसभा चुनाव के लिए अगर जो सीटों का बंटवारा है वो अखिलेश की मन मर्जी के हिसाब से नहीं होता है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो गठबंधन से बाहर हो जाए और इसीलिए वो अपना एक सेफ जोन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए जरूरी है सुनना अखिलेश यादव का वो बयान जो मायावती को लेकर वो कहते हुए देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। अपना पत्र लिख चुका हूं और वो पत्र ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। कांग्रेस आप साथ मिला रहे हैं। बीजेपी के लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। ब्रजेश पाठक ने यादव मंच पे बोला है कल लखनऊ में, जो श्री भगवान कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी नहीं। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? वो सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। इस सर्दी में भी इस सर्दी में भी
समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय अशरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। मायावती मायावती बोल रही है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी, और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। अयोध्या में कांग्रेस के झंडे राहुल गांधी ने कहा कि 2200 बीजेपी का प्रोग्राम उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, या उनके व्यवहार से किसी को तकलीफ होगी, इस वजह से ये बात हुई होगी। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम सब लोग भगवान को याद करते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। 22 को जो अयोध्या जाएंगे, बीजेपी ला रही है, भगवान को याद नहीं, भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है। बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है, और इस बार जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है, भगवान आपके सामने है, पीडीए हमारे साथ है, और हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को अपने साथ लाया जाए। ये पीडीए के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। 2027 के सदस्य हैं जो दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ आज ही करना है, कल ही करेंगे। हमारे यहाँ और हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं। चाहे हमारे अरविंद सिंह गोप जी हैं, 9 दिन व्रत रखते होंगे। ये बात आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? उत्तर प्रदेश में कितने शंकराचार्य नहीं आ रहे, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। देखिए, अब उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 22 को हमें किसी के क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। सर, जैसे हम पॉलिटिशियन हैं, हम पत्रकार न बन जाएं। अखिलेश जी, इंडिया हम अभी से सवाल पूछने लगे। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, कम से कम उन शंकराचार्यों से कुछ परामर्श करना चाहिए। ये परामर्श ही नहीं करना चाहते किसी से। साढ़े मिले आपको नहीं मिले रास्ते में, बाराबंकी आ रहे थे, साढ़े मिले आपको नहीं मिले। मुझे इससे पहले जो टाउन एरिया है रामनगर टाउन एरिया में बहुत सारे लोग ट्रैफिक संभाल रहे थे। ये बीजेपी की नई भर्ती है जो आजकल ट्रैफिक संभाल रही है। और आपको याद होगा, अयोध्या में विशेष टीम लगाई गई है उन सबको हटाने के लिए। देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से अखिलेश ने न केवल मायावती पर दबाव होने की बात कही, बल्कि ये तक कह डाला कि वो तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि खुद उनकी पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस के बीच जो पेच फंस रहा है, क्या इसके चलते अब अखिलेश यादव वाकई में मायावती के साथ गठबंधन को लेकर एक बड़ी पहल यहाँ
पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राजनीतिक जानकार यही कह रहे हैं कि सपा और बसपा का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लगभग कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश अभी इंतजार कर रही है कि शायद इंडिया गठबंधन में ही उनकी मौजूदगी को और ज्यादा यहाँ पर मजबूत करते हुए उन्हें ज्यादा सीटें यहाँ पर दे दी जाए। क्या रहेगा अखिलेश यादव का अगला कदम, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।